हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। वो कहानी ही जिमिन है। जिमिन तियांग से कहता है, तियांग कहीं उसको पता तो नहीं चल गया ना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तियांग ने कहा, नहीं अभी भी उसको पता नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ तो क्या करता, मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। जिमिन ने कहा, तियांग ऐसा करना सही रहा क्या? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर प्रोफेसर को पता चल गया तो क्या होगा? तियांग ने कहा, अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना। अगर पता चल भी गया तो क्या हुआ? वो मुझे घर से बाहर थोड़ी निकल देगा। अब मैं उनकी हस्बैंड हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिमिन ने कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता है तियांग। तियांग जिमिन से कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। आर्य मिहुंग की शादी में मैंने पोस्टर की रिंग में बायोग्राम मिला दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको पी लिया था, लेकिन उसके बाद वो मेरे रूम में जाकर सो गए थे। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया था। सुबह को उनको लगा वो उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, और मैं 3 महीने के बाद ये कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। तो उनको मुझसे शादी करना पड़ा। आखिर बच्चे की मामला है, तुम समझ गया ना, तो तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तियांग सामने जंगकुक को देखकर शौक हो जाता है। तियांग को लगता है कि जंगकुक ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुमने दूध पी लिया है या फिर मैं गर्म कर दूँ? तियांग लंबी सांस लेते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कुछ देर पहले ही दूध पी लिया था। आप जाकर सो जाइए, मैं भी सोने आ ही रहा हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें फ़ोन रख दूँ? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें फ़ोन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मुझसे बोल रहे थे ना कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, तो लो उनसे ही पूछ लो वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। आपको मुझसे प्यार है या फिर नहीं है, क्या जिमिन को बता सकते हो? मैं भी जानना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है तियांग? देखो तुम ऐसे सवाल करना बंद करो और रेस्ट करो। तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। आखिर तुम प्रेग्नेंट हो। जिमिन तियांग को बोले जा रहा था, तियांग मुझे फ़ोन रखना चाहिए, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है। तियांग जिमिन से कहता है, क्यों नहीं करना है? तुम ही तो हो ना जो जानना चाहते हो मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के गले में दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, हस्बैंड प्लीज़ किस मी। तो फिर जंगकुक भी तियांग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, सो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जिमिन तियांग को किस करने की आवाज़ सुनकर फ़ोन रख देता है। यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी और को ये सब कुछ सुनाने के लिए? क्या तुम्हें अच्छा लगता है? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तियांग, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? वो हमेशा मुझे सुनाता रहता है क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है, और आप मुझसे बिल्कुल नहीं प्यार करते हो। बस मैंने आपसे शादी करने के लिए ज़िद किया। उसको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आपको तो पता है ना हम दोनों ने क्यों शादी किया है। जंगकुक ने तियांग को संभालते हुए कहा, तुम रोना बंद करो। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आखिर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया और तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ा, वरना तो तुम अपनी लाइफ को किसी और तरीके से जीने वाले थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैंने जो चाहा मुझे वही मिल गया। मैंने हमेशा से ही यही चाहा, आपके साथ जीने मारने का। तो मुझे वही करने को अच्छा लग रहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, तुमने क्या कहा मैं समझा नहीं। तो वो चुप हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन तियांग जिमिन के साथ बातें कर रहा था और उसने बातों ही बातों में एक कह दिया, देखा ना मैंने कैसे एक बहुत ही अच्छी प्लान बनाकर अपने प्रोफेसर से शादी कर लिया, और अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तुम लोग को भी ऐसा करना चाहिए जिससे प्यार करते हो। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं मरने दम तक उनसे ही प्यार करूँगा। तियांग ने बातों बातों में ये भी कह दिया, तो क्या हुआ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ? कभी ना कभी तो हो ही जाऊँगा ना। इन सारी बातों को सुनकर जंगकुक बहुत ही गुस्से में आ गए और उसने कहा, मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम मुझसे ये बात पहले ही बोल देते तुमसे मैं ऐसे ही शादी कर लेता। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा तियांग? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम चीटर हो। और जंगकुक तियांग को इतनी सारी बातें बोलने के बाद वो जाने लगा। तियांग जंगकुक के पैर पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ यहाँ से मत जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गया है। मुझे पहले पता नहीं था। इसके बदले में आप मुझे छोड़कर जाने वाले हो। प्लीज़ मत जाओ। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ।
तुम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आखिर तुम ऐसे इंसान क्यों हो? मैं तुम्हें कितना इनोसेंट समझता था, लेकिन तुम बिल्कुल इनोसेंट नहीं हो। तियांग ने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सब कुछ इसलिए किया है ताकि मैं आपको पा सकूं। जंगकुक ने तियांग से कहा, ये सब कुछ करने से तुम्हें क्या मिला? तुमने मुझे और भी तुमसे दूर कर दिया। मैं पहले से ही तुम्हारे करीब ही था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलकर तुमसे मुझे अलग कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से। जंगकुक अब तियांग से बातें करना बंद कर दिया था। जैसे ही यूनो को पता चला, क्या तियांग ने तुमसे झूठ बोला है और तुम्हें ट्रैप में फंसाकर तुमसे शादी किया? वो प्रेग्नेंट नहीं है? तो जंगकुक ने कहा, हाँ ऐसा ही है। यूनो बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो तियांग को पसंद करता है। तो फिर यूनो को मौका मिल गया तियांग पर लाइन मारने का, और उसने ठान लिया है कि वो तियांग को अपना बनाकर ही रहेगा। और तियांग के वॉशरूम के सामने चले जाते हैं। उसके बाद कहता है, क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हें इतनी देर तक अंदर नहीं रहना चाहिए। तियांग आवाज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि शावर ऑन था। उसको लगा जंगकुक वापस आ गए हैं और तियांग को माफ़ कर दिया। तियांग ने दरवाज़ा खोल दिया। वो बाथरूम पहना हुआ था और उसके सामने यूनो था। यूनो को देखकर तियांग जल्दी से दरवाज़ा बंद करने ही वाला था, लेकिन यूनो दरवाज़ा पकड़ लेता है और तियांग की हैंड भी। तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो, मुझे देखकर चुप क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और तुम यहाँ से जाओ। लेकिन यूनो ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मैं तुम्हें देखे बिना कैसे जा सकता हूँ, वो भी तुम मेरे सामने ऐसी हालत में हो। अब तो मुझे तुम्हें और भी देखना पड़ेगा। और तियांग को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरे जा रहा था। तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उसके बाद यूनो को रूम से बाहर निकालने के लिए धक्का दे रहा था, लेकिन यूनो तियांग को दीवार के साथ पुश करते हुए उसके दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और तियांग को किस करने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने अपने पैरों से यूनो को बहुत ही जोर से किक मार दिया, लेकिन यूनो फिर भी तियांग को नहीं छोड़ता है। उसको अपने कंधे पे उठाकर घर से बाहर लेकर जाते हैं। जैसे ही जंगकुक घर वापस आया, उसने देखा तियांग घर पर नहीं है, तो बेडरूम में चला आया। तियांग यहाँ पर भी नहीं था। जंगकुक तियांग को पूरे रूम में ढूंढने के बाद बहुत ही परेशान हो जाता है और मेड से पूछा, तियांग कहाँ है? तो मेड ने बताया, वो यूनो आया था और उसने तियांग को यहाँ से लेकर गया। मैंने आपको कॉल भी किया था। जंगकुक कहता है, क्या यूनो तियांग को लेकर गया है? और मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, लेकिन यूनो तियांग को क्यों लेकर गया? तो मेड ने कहा, तियांग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उनको छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन यूनो ने मुझे धक्का दे दिया और मैंने आपको कॉल भी किया था। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। उसके बाद जंगकुक यूनो के घर चले आते हैं, लेकिन यूनो घर पर नहीं था और इसलिए जंगकुक यहाँ से जाने वाला था। लेकिन तियांग की आवाज़ सुनकर जंगकुक रुक जाता है और वो जंगकुक तियांग को फिर से ढूंढने लग जाता है। फाइनली जंगकुक और तियांग और यूनो दोनों ही मिल गए। जंगकुक ने यूनो को बहुत ही जोर से घूंसा मारते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हस्बैंड को किडनैप करने का? तुमने सोच भी कैसे लिया? जंगकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को किडनैप नहीं किया है। तुमने कभी उससे प्यार ही नहीं किया, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या वो मेरा हस्बैंड है? तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते हो। तियांग यूनो से कहता है, तुम्हें पता है तुम जो करने वाले थे इससे क्या हो सकता था? तुम एक प्रेग्नेंट इंसान को रेप करने वाले थे। तुम बहुत बुरे इंसान हो। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तियांग झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है और यूनो को भी पता चल गया। इसलिए यूनो तुमने तियांग के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा? आखिर तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? हाँ मैं मानता हूँ मैं तियांग से नाराज़ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको छोड़ने वाला हूँ। वो मेरा हस्बैंड है और तुम उसके साथ ऐसा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। डैम इट। तियांग जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग तुम ऐसी बात बोलना कब बंद करोगे? तुम्हें और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? तियांग ने कहा, लेकिन मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है ना, तो डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो फिर जंगकुक ने तियांग को हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, तियांग सच में प्रेग्नेंट है। तो जंगकुक बहुत ही खुश हो गया और तियांग को गोद में उठाकर नाचना शुरू कर दिया। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने पहली बार जो तुम्हें कहकर तुमसे शादी किया है
वो झूठ था, मैं प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन अभी मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देने वाला हूँ। आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, अगर इतना ही प्यार करते हो ना तो आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 7 मंथ हो चुका था। तियांग की टम्मी थोड़ा सा बड़ा हो गया था और तियांग जंगकुक से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, कहीं तुम मुझसे प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगे ना। जंगकुक तियांग से कहता है, तुमसे प्यार कौन करता है, मैं तो बस बच्चे से प्यार करता हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं। तियांग नाराज होकर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा ना, मेरा टमी भी बड़ा हो चुका है, अब मैं चाहकर भी तुम्हें हक नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग को पीछे से हक करते हुए कहता है, किसने कहा, मैं तो तुम्हें हक कर सकता हूँ ना, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाऊँगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुम्हें नहीं पता है कि मुझे क्या मिला है तुम्हारे रूप पे, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो तियांग, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया था। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, जब इंसान प्यार में होते हैं ना, उनको पता नहीं चलता है क्या गलत है और क्या सही। तुमने जो कुछ भी किया है प्यार में किया है, लेकिन किसी ऐसे इंसान से प्यार मत करना जो तुम्हारी भरोसे को तोड़ देगा। समझ गया ना? तियांग ने कहा, मैं यही सोच रहा था, अगर मुझे किसी से प्यार करना है तो मुझे किससे करना चाहिए? जंगकुक ने तियांग को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है कि तुम्हें किससे प्यार करना चाहिए तो किससे करना चाहिए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? तियांग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ने कहा ना, मुझे किसी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जो भरोसे के लायक हो, तो मैं वही सोच रहा था। क्या वो यूनो है? जंगकुक ने तियांग से कहा, वो बिल्कुल नहीं है, और तुम्हें सच में ऐसा करने के लिए थोड़ी कहा है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अचानक तियांग ने अपनी टमी में हाथ रखते हुए कहा, उसने किक किया है। जंगकुक जल्दी से अपने हाथ आगे लेकर जाता है, लेकिन उसने किक मारना बंद कर दिया। जंगकुक को बहुत बुरा लगा। अब जंगकुक तियांग के टमे में ही हाथ रखा हुआ था और इसी का ही इंतज़ार कर रहा था, कब बेबी किक करने वाला है, लेकिन बेबी ने किक नहीं किया। जंगकुक कहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तियांग कहता है, किसने कहा वो तुमसे प्यार नहीं करता है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और हमारा प्यारा से बेबी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, देखना तुम। जंगकुक ने कहा, अगर वो मुझसे प्यार करते ना ज़रूर किक करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जंगकुक जब तियांग के टमे में हाथ रखकर बातें कर रहा था तो बेबी ने फिर से किक किया, और जंगकुक उसको महसूस करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही इमोशनल हो गए, उसके आंखों में आंसू आ गया था। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग की बच्चे की 9 मंथ हो चुका है और 1 ही मंथ बाकी है बच्चे को दुनिया में आने के लिए। जंगकुक ने अचानक तियांग से आकर कहा, उसको काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा और कुछ दिन तक वो बाहर ही रहेगा। तियांग सुनकर कहता है, क्यों? क्या तुम इस आखिरी वक्त में मेरे साथ नहीं रहने वाले हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे जाना होगा, और ये हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छे है। अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और जब बेबी दुनिया में आने वाला है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जंगकुक। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कह दिया, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। अभी भी 1 मंथ से ऊपर बाकी है, उससे पहले मैं वापस आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम आओगे ना? ये तो नहीं कहोगे ना कि तुम बिज़ी हो, तुम अभी नहीं आ सकते हो? मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने उससे कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो क्या? मैंने कहा ना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। कितने दिन लगने वाले हैं मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं इसको कैंसिल पहले ही कर देता, लेकिन मुझे आखिरी टाइम पर पता चला, और अब मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम तो समझ सकते हो ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे लिए भी। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन डिलीवरी होने से पहले ही आ जाना, क्योंकि उस टाइम पर मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से प्रॉमिस करने के बाद वो यहाँ से अपने ऑफिस के काम से बाहर चले जाते हैं, और ऐसे ही 1 मंथ बीत गया और 1 ही हफ्ता बचा हुआ है तियांग की डिलीवरी होने में, लेकिन जंगकुक अभी तक वापस नहीं आया। तियांग बहुत ही परेशानी में था, कहीं जंगकुक नहीं आया तो फिर देखते ही देखते और 1 हफ्ता गुजर जाते हैं।
और जंगकुक वापस अभी तक नहीं आया। इन 1 हफ्तों में तियांग ने जंगकुक के साथ बहुत बार बातें किया है। हमेशा जंगकुक ने यही कहा, मैं टाइम से पहले आ जाऊंगा, लेकिन आज वो घड़ी आ चुका है जब तियांग अपने बच्चे को जन्म देने वाला है और इसके लिए वो अपने साथ जंगकुक को चाहता है। लेकिन जंगकुक यहाँ पर नहीं था। उसने डॉक्टर को कह दिया, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे पहले उसकी शक्ल देखना है, क्या वो ठीक है या नहीं, उसके बाद ही मैं सब कुछ शुरू करने के लिए कहूँगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, अगर अभी शुरू नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा और वो आता ही होगा। तियांग कहता है, वो नहीं आने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? मैं तो बहुत ही टेंशन में हूँ। कभी लगता है वो आने वाला है, कभी कभी तो ऐसा लगता है वो मुझे भूल ही गया है। तो फिर थोड़ा सा और टाइम को स्किप करते हैं। तियांग बेड पर लेटा हुआ था, जंगकुक उसके पास बैठा हुआ था और तियांग की बेबी के 2 दिन हो चुके हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक कहता है, बच्चे को जन्म देने के बाद तुम और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो तियांग। तियांग ने कहा, कहे तुम मुझे मनाने के लिए ये सब कुछ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा, और मैंने तुमसे कहा था ना मैं टाइम पर आ जाऊँगा और मैंने वही किया है, फिर भी तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम नहीं आने वाले हो, मैं बहुत ही डर गया था। आखिर तुमने इतना देर क्यों किया था? जंगकुक, अगर कुछ दिन और देर करते ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करने वाला था। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर करके बहुत ही थक गया था। फाइनली तुम आ गए, वो भी टाइम पर। तुमने अपना प्रॉमिस रखा। जंगकुक ने कहा, तुमसे ज़्यादा मुझे टेंशन हो रहा था मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था और मुझे तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया था, अभी भी पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। वो तो अच्छा हुआ जो वहाँ पर आ गया था और मैंने सारा काम उस पर संभालने के लिए देकर यहाँ पर चलाया तुम्हारे पास। तियांग कहता है, अच्छा किया है, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करता। जंगकुक तियांग की आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम ऐसा कर पाते? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? जंगकुक कहता है, मुझे लगता है तुम ये नहीं कर पाते क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार जो करते हो। तियांग ने कहा, हाँ सही कहा। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, आई लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और इसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। दोनों लॉन्ग किस कर ही रहे थे, बेबी रोना शुरू कर दिया। वो नींद से उठ गया था। तियांग ने कहा, वो क्यों रो रहा है? जंगकुक कहता है, तुमने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। शायद उसको भूख लगी होंगी या फिर उसने सुसु या फिर पॉटी कर दिया होगा। तियांग कहता है, मैं क्लीन नहीं कर सकता हो, तुम्हें करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं ही कर देता हूँ। उसके बाद उसने बेबी को क्लीन कर दिया और तियांग जंगकुक ये सब कुछ करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।